अंधेरे और बर्फीले युग में जहाँ जीवन एक अनवरत संघर्ष था, एक ऐसी शक्ति थी जिसने मानवता का भाग्य हमेशा के लिए बदल दिया। लाखों वर्षों तक हमारे पूर्वज ठंड, अंधेरे और भूख के सामने असहाय थे। ये जीवित रहने की एक क्रूर और अकेली यात्रा थी। बर्फ से ढके पहाड़ और घने जंगल हर पल जीवन को चुनौती दे रहे थे। रात का आगमन मृत्यु के आगमन जैसा था। बिना किसी सहारे के वे रात के बर्फीले पंजे और अंधेरे के अज्ञात खतरों का सामना करते थे। हर सुबह एक नई लड़ाई थी, फिर एक तूफानी रात। प्रकृति ने उन्हें वो उपहार दिया जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। आकाश फटा और एक गरजती हुई बिजली ने जंगल में आग लगा दी। ये एक भयावह लेकिन चमकीला दृश्य था। दूर से उन्होंने उस चमक को देखा। भय था, लेकिन उससे भी ज्यादा एक अदम्य जिज्ञासा थी। क्या ये विनाश था या मुक्ति? उस क्षण से अग्नि को वश में करने का लंबा और कठिन प्रयास शुरू हुआ। यह मानवता की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग चुनौती थी। धीरे धीरे डर सम्मान में बदल गया। उन्होंने सीखा कि ये शक्ति खतरनाक है, लेकिन नियंत्रित होने पर ये जीवनदायिनी है। उन्होंने सीखा कि आग को कैसे जीवित रखना है, कैसे अंगारों को संभालना है और इस कीमती उपहार को कैसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना है। अग्नि केवल एक रोशनी नहीं थी, ये ठंड के खिलाफ एक कवच और रात के शिकारियों के खिलाफ एक दीवार बन गई। गुफा के अंदर आग की गर्माहट ने पहली बार एक सुरक्षित आश्रय प्रदान किया। परिवार एक साथ आए और उनके चेहरे पर आशा की पहली किरण चमकी। सबसे खतरनाक जानवर भी अब आग की दहाड़ और चमक से दूर रहते थे। अब मनुष्य रात में भी सुरक्षित थे। लेकिन आग का सबसे बड़ा योगदान पेट भरने के तरीके में आया। अब कच्चा मांस खाने की आवश्यकता नहीं थी। जब मांस को पहली बार आग पर रखा गया तो एक जादुई परिवर्तन हुआ। वो मुलायम, सुपाच्य और सुरक्षित बन गया। पका हुआ भोजन। इस साधारण कार्य ने न केवल स्वाद बदला, बल्कि इसने उन्हें बड़े मस्तिष्क और मजबूत शरीर दिया, जिससे वे तेजी से विकसित हुए। आग अब केवल एक उपकरण नहीं थी, ये समुदाय का केंद्र बन गई, जहाँ कहानियां सुनाई जाती थी और ज्ञान साझा किया जाता था। आग के घेरे में वे एक साथ हंसे, सोए और जीवन जिए। वे अब अलग अलग नहीं थे, वे एक जनजाति थे। ये छोटी सी लौ उस विशाल अंधेरे ब्रह्मांड में मनुष्य के अस्तित्व की पहचान बन गई। अग्नि ही वो कुंजी थी जिसने उन्हें आदिम जीवन से बाहर निकाला। ये गर्माहट, सुरक्षा, पोषण और सभ्यता की शुरुआत थी। और आज भी जब हम आगे देखते हैं, हम याद करते हैं कि हमारी यात्रा उस पहली जीवन बदलने वाली आग से शुरू हुई थी। अफ्रीका ये सिर्फ एक महाद्वीप नहीं है, ये हमारी कहानी का उद्गम स्थल है। वो भूमि जहाँ मानव जाति ने पहला कदम रखा, जहाँ से सभ्यता की पहली किरण फूटी। यहाँ की विशाल नदियाँ, शांत रेगिस्तान और रहस्यमय पहाड़ सदियों से एक गहरी कहानी अपने भीतर छिपाए हुए हैं। लगभग लाखों वर्ष पहले इसी धरती पर हमारे पूर्वजों ने दो पैरों पर चलना सीखा। एक छोटा लेकिन क्रांतिकारी बदलाव जिसने भविष्य की नींव रखी। सावधानी और बुद्धिमत्ता से उन्होंने पहले औजार बनाए, माइनस पत्थरों को आकार दिया, प्रकृति के रहस्यों को समझना शुरू किया। जीवन संघर्षपूर्ण था। जंगली जानवर, मौसम का कहर, हर दिन अस्तित्व की एक नई परीक्षा थी। केवल सबसे अनुकूल ही बच पाते थे। वैज्ञानिकों ने इसी पूर्वी अफ्रीका की सूखी घाटियों में हमारे अतीत के सबसे महत्वपूर्ण सुराग खोजे। चट्टानों और धूल के नीचे दबे हमारे पूर्वजों के जीवाश्म, ज्वालामुखी राख में जमे लाखों साल पुराने पदचिन्ह। वे हमें बताते हैं कि हम कहां से आए और हम किस दिशा में आगे बढ़े। आग पर नियंत्रण पाना मानवता की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। ये गर्माहट, सुरक्षा और भोजन का प्रतीक बना और हमें जंगलीपन से सभ्यता की ओर ले गया। औजारों का विकास, भाषा की शुरुआत, कला का जन्म, हर खोज ने मानव मस्तिष्क को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। और फिर वो महान यात्रा शुरू हुई। अफ्रीका की सीमाएं तोड़कर हमारे पूर्वज एक नए भविष्य की तलाश में निकल पड़े। उन्होंने रेगिस्तानों को पार किया, बर्फीले पहाड़ों को लांघा। ये सिर्फ एक भौगोलिक यात्रा नहीं थी, बल्कि मानव जाति के फैलाव की कहानी थी। आज हम दुनिया के कोने कोने में फैले हुए हैं। हमारी संस्कृति, भाषाएं और रंग अलग हैं, लेकिन हमारी कहानी एक है। हम सब अंततः अफ्रीका के बच्चे हैं। ये भूमि सिर्फ हमारे अतीत का पालना नहीं, बल्कि हमारी साझा मानवता का शाश्वत प्रमाण है। मानवता का उद्गम, प्रागैतिहासिक अफ्रीका का सफर।
हिंदी वॉइस ओवर विद डीप इमोशनल डॉक्यूमेंट्री नरेशन। लाखों वर्ष पहले इस विशाल भूमि अफ्रीका में मानवता की कहानी शुरू हुई। ये वो पालना था जिसने हमारे शुरुआती पूर्वजों को जन्म दिया। हिंदी वॉइस ओवर। सूर्य की पहली किरणें प्राचीन सवाना को छूती हैं, जहां जीवन की सबसे कठिन परीक्षा शुरू हुई। हिंदी वॉइस ओवर। स्लो एंड पावरफुल स्टोरी टेलिंग स्टाइल। ये एक ऐसा समय था जब प्रकृति ही कानून थी और हर पल अस्तित्व के लिए एक युद्ध था। हमारा सफर यहीं से शुरू होता है, रहस्यमय, भावनात्मक और संघर्षपूर्ण। हिंदी वॉइस ओवर। जंगल की गहराइयों में जहां जीवन और मृत्यु का संतुलन नाजुक था, हमारे पूर्वज प्रकृति के हर रहस्य को समझने की कोशिश कर रहे थे। हिंदी वॉइस ओवर। विशाल वृक्षों के नीचे कोहरे में लिपटे जंगल अपनी प्राचीन गाथा सुनाते थे। हर आवाज एक संकेत थी, हर छाया एक चुनौती। हिंदी वॉइस ओवर। छोटे छोटे कबीलों में वे अनिश्चित भविष्य की ओर बढ़ते थे। हर कदम आशा और भय से भरा था। हिंदी वॉइस ओवर। उनके चेहरे पर जिज्ञासा और अस्तित्व की कठोरता झलकती थी। जीवन का हर अनुभव एक नई खोज था। हिंदी वॉइस ओवर। जीवित रहने के लिए उन्हें सीखना था, औजार बनाना, आग जलाना और शिकार करना। ये ज्ञान ही उनका सबसे बड़ा हथियार था। हिंदी वॉइस ओवर। नदियों के किनारे कठोर पत्थरों से उन्होंने अपनी पहली तकनीक गढ़ी, नुकीले औजार, जो शिकार और सुरक्षा के लिए आवश्यक थे। हिंदी वॉइस ओवर। भोजन जुटाना एक सामूहिक प्रयास था। सरल लकड़ी के भालों के साथ वे सवाना के शक्तिशाली जानवरों का सामना करते थे। हिंदी वॉइस ओवर। इस विशाल पारिस्थितिकी तंत्र में वे अकेले नहीं थे। विशालकाय जानवर और पक्षी उनके जीवन का हिस्सा थे, सम्मान और भय दोनों का स्रोत। हिंदी वॉइस ओवर। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण था उनका समुदाय। एक साथ वे सुरक्षित थे, एक साथ उन्होंने सभ्यता की नींव रखी। हिंदी वॉइस ओवर। जीवन हमेशा कठोर था। भयानक बारिश, तूफान और अंधकार से बचने के लिए गुफाएं उनका पहला सुरक्षित आश्रय बनी। हिंदी वॉइस ओवर। आग के चारों ओर उन्होंने कहानियां सुनाई, ज्ञान बांटा और आने वाली पीढ़ी के लिए जीवन को आसान बनाने का सपना देखा। हिंदी वॉइस ओवर। हर रात के बाद एक नया सवेरा होता था। हर चुनौती उन्हें मजबूत बनाती थी और वे अपनी यात्रा में आगे बढ़ते रहे। हिंदी वॉइस ओवर। ऊपर से देखने पर अफ्रीका एक विशाल असीम कैनवस लगता है, वो जगह जहां समय ने करवट ली और हम पैदा हुए। हिंदी वॉइस ओवर। उन्होंने बीज बोए, उन्होंने सीखा और उन्होंने उस सफर की शुरुआत की जिसे आज हम मानवता कहते हैं। अफ्रीका उनका घर था और उनका भविष्य क्षितिज पर था। हिंदी वॉइस ओवर। हाईली इमोशनल एंड पावरफुल कंक्लूजन। ये मानवता की कहानी है, अस्तित्व की, एकता की और उस अद्भुत यात्रा की जो अफ्रीका के दिल से शुरू हुई। धन्यवाद। प्रागैतिहासिक युग में जब सभ्यता अपनी शुरुआती सांसें ले रही थी, मानव जीवन हर पल एक चुनौती था। घने अनजाने जंगलों में जहां हर पत्ता एक रहस्य और हर छाया एक खतरा थी, अस्तित्व का संघर्ष दिन ढलते ही शुरू हो जाता था। जैसे ही सूरज डूबता था, हमारे पूर्वजों को धरती पर सबसे सुरक्षित स्थान खोजना पड़ता था। रात के अंधेरे और जंगली जानवरों से बचने के लिए वे विशालकाय वृक्षों की शरण लेते थे। यही उनका पहला आश्रय था। जंगलों में ऊंचाई ही सुरक्षा थी। अपनी आदिम सहजता का उपयोग करके वे पत्तों और डालियों के बीच अपना रास्ता बनाते थे। पेड़ों की डालियों पर सिमटकर एक परिवार दूसरे के साथ होता था। ये रातें डर और सतर्कता की होती थीं। हर सरसराहट, हर आहट नीचे घूमते खतरों की चेतावनी थी। सुरक्षा की ये अस्थायी जगह ही उन्हें अगली सुबह देखने का अवसर देती थी। आग की टिमटिमाती रोशनी अंधेरे को थोड़ा चीरती थी, जंगली जानवरों को दूर रखती थी और उम्मीद की एक किरण जगाती थी। नीचे की दुनिया पूरी तरह से शिकारियों के हवाले थी। जंगल की गहराइयों में बड़े और खतरनाक शिकारी रात भर घात लगाए रहते थे, अपने शिकार की तलाश में। कभी कभी प्रकृति खुद एक चुनौती बन जाती थी। गरज, बिजली और मूसलाधार बारिश के बावजूद पेड़ पर रहना ही एकमात्र विकल्प था। लेकिन रात कितनी भी लंबी क्यों न हो, सवेरा जरूर होता है। भोर की पहली किरणें जीवन की नई उम्मीद लाती थीं। जैसे ही सूरज की किरणें पत्तों के बीच से धरती को छूती थीं, जंगल का खौफ कुछ कम हो जाता था। सावधानी से लेकिन राहत के साथ वे फिर से जमीन पर उतरते थे, अपने दिन के कार्यों और संघर्षों के लिए तैयार। ये वृक्षों पर बिताई गई रातें मानव के लचीलेपन और समझदारी की कहानी कहती हैं। ये वो दौर था जब स्थायी घर नहीं थे, लेकिन सुरक्षा की कला थी। पेड़ों पर रात गुजारने की ये रणनीति हमें याद दिलाती है कि कैसे हमारे पूर्वज हर कीमत पर जीवित रहने के लिए अनुकूलित हुए।
लगभग 3 लाख साल पहले अफ्रीका की विशाल धरती पर एक नई मानव प्रजाति ने जन्म लिया। यही थे होमो सेपियंस, जो आगे चलकर पूरी दुनिया को बदलने वाले थे। ये यात्रा आसान नहीं थी। कठोर प्रकृति और अस्तित्व की चुनौती हर पल सामने थी। छोटे समूहों में उन्होंने औजारों और आग की शक्ति को समझा और साथ चलना सीखा। यही सहयोग उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। उनके चेहरे पर एक नई चमक थी, जिज्ञासा, बुद्धिमत्ता और जीवित रहने की अटूट इच्छा। गुफाओं की सुरक्षा में उन्होंने पत्थरों को तराशा, ज्ञान को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाया। शिकार सिर्फ भोजन नहीं था, ये समन्वय और रणनीति का एक प्रमाण था, जिसने समूह को एकजुट रखा। रात के अंधेरे में आग के पास परिवार एक साथ बैठते थे। यहाँ कहानियां बुनी गईं और मानवता के पहले भावनात्मक धागे मजबूत हुए। प्रकृति का हर रहस्य उनके लिए एक पाठ था। उन्होंने अनुकूलन किया, सीखा और धीरे धीरे दुनिया को अपनी समझ से बदलना शुरू किया। और इस विशाल अफ्रीकी भूमि से होमो सेपियंस की अनंत यात्रा शुरू हुई, एक कहानी जो आज भी लिखी जा रही है। हजारों साल पहले जब पृथ्वी अपने सबसे क्रूर रूप में थी, इंसान ने अस्तित्व के लिए संघर्ष करना सीखा। ये कहानी है हमारे पूर्वजों की, जिन्होंने शिकारी और संग्राहक बनकर जीवन की इस यात्रा को शुरू किया। पत्थर उनके हाथ में सिर्फ एक वस्तु नहीं था, ये जीवन रेखा थी। नुकीले औजारों को गढ़ना, भाले तैयार करना, ये कला थी, ये विज्ञान था, ये अस्तित्व का आधार था। शिकार के लिए तैयारी गहन और व्यवस्थित थी। हर चाल, हर गांठ, हर भाला सफलता और विफलता के बीच का अंतर हो सकता था। विशाल घास के मैदानों में शिकारी चुपचाप अपने शिकार का पीछा करते थे। धीरज और एकजुटता उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। शिकार का क्षण रोमांचक और खतरनाक होता था। आदिम भाले और साहस के साथ वे प्रकृति के सबसे बड़े जीवों का सामना करते थे। अस्तित्व के लिए ये संघर्ष उनकी आत्मा में गहराई तक समाया था। शिकार के साथ साथ महिलाएं और बच्चे जंगलों और नदियों के किनारे से जीवनदायिनी सामग्री जुटाते थे। फल, जड़ें और जामुन प्रकृति का उपहार। जंगली शहद एक दुर्लभ और मीठा खजाना था, जिसके लिए जोखिम उठाना पड़ता था, लेकिन ये परिवार के लिए ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण स्रोत था। आग ने अंधकार को दूर किया और जंगली जानवरों से सुरक्षा प्रदान की। ये गर्मी और समुदाय का केंद्र बन गई। आग जलाना सबसे महत्वपूर्ण कौशल था। रात में आग के चारों ओर गोत्र इकट्ठा होता था। दिन की थकान दूर होती थी और भोजन साझा किया जाता था। यहाँ रिश्तों को मजबूत किया जाता था। बड़े युवा पीढ़ी को जीवन के नियम सिखाते थे। शिकार के तरीके, पौधों का ज्ञान और औजार बनाने की कला, ज्ञान को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाया गया। हर सूर्यास्त एक दिन के संघर्ष की समाप्ति थी और हर सूर्योदय नए जीवन की उम्मीद लेकर आता था। हमारे पूर्वज शिकारी और संग्राहक थे, लेकिन वे प्रकृति के साथ गहरे रूप से जुड़े थे। उनका संघर्ष आज भी हमें सिखाता है कि अस्तित्व के लिए लचीलापन और समुदाय कितना महत्वपूर्ण है। ये है मानवीय आत्मा का शाश्वत सार। सदियों पहले जब धरती पर जीवन एक कठोर संघर्ष था, मानव जाति ने अंधेरे को चीरकर आगे बढ़ने का रास्ता खोजा। उस प्राचीन दुनिया में जहां हर सुबह एक नई चुनौती लेकर आती थी, जीवित रहना ही सबसे बड़ा धर्म था। प्रकृति के विशाल और क्रूर हाथों के बीच हमारे पूर्वजों को अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए एक साधन की आवश्यकता थी। एक ऐसा हथियार जो उन्हें शिकार करने और रक्षा करने की शक्ति दे सके। और वो साधन उन्हें मिला धरती की सबसे सरल और प्रचुर वस्तु में, पत्थर। नदियों और पहाड़ों के पास आदिम मानवों ने ऐसे पत्थरों की खोज की जो उनके हाथों में उपकरण का रूप ले सके। चाहे वो काटने के लिए हो या तोड़ने के लिए, पत्थरों को आकार देना एक कला थी, अस्तित्व की कला। हर एक प्रहार, हर एक नोक उनके जीवन में शक्ति और नियंत्रण लाता था। एक बार जब हथियार बन गए तो अस्तित्व का खेल बदल गया। अब मानव केवल शिकार नहीं था, वो शिकारी बन चुका था। पत्थर के भाले और कुल्हाड़ियों को उठाए वे घने जंगलों से गुजरे, उस ताकत का सामना करने के लिए तैयार जो उन्हें हर कोने में मिलती थी। समूह में शिकार करना उनकी नई ताकत थी।
पत्थर के हथियार ने उन्हें सहयोग करने और बड़े जानवरों पर काबू पाने में सक्षम बनाया। पत्थर और मांस की इस धीमी गति की लड़ाई में पत्थरों के हथियारों ने निर्णायक भूमिका निभाई, जिससे मानवों को प्रकृति के क्रूरतम जीवों पर भी बढ़त मिली। दिन के अंत में गुफाएं उनका सुरक्षित आश्रय थी। जहां पत्थरों ने शिकार में मदद की, वहीं आग ने उन्हें सुरक्षा और समुदाय प्रदान किया। मशालों की सुनहरी रोशनी में गुफाएं केवल पत्थर के ढांचे नहीं थीं, बल्कि एक पनपते हुए समाज का केंद्र थी। आग के चारों ओर परिवार और कबीले ने जीवन के सबसे भावनात्मक पल साझा किए, भविष्य के लिए आशा और एकजुटता को मजबूत किया। पत्थर का युग मात्र एक भूवैज्ञानिक समय नहीं था, ये मानव बुद्धि और अनुकूलन की जीत थी। पत्थर के हथियार केवल औजार नहीं थे, वे मानव सभ्यता के पहले कदम थे, जिन्होंने हमें जंगल के नियम से ऊपर उठने और दुनिया को हमेशा के लिए बदलने में सक्षम बनाया। और इस प्रकार पत्थर के हथियार हमें उस दुनिया में ले आए जिसे हम आज जानते हैं, अस्तित्व का साधन, जो प्रगति की नींव बन गई। जब आदिमानव ने पहली बार आग को देखा, तब उसे अंदाजा भी नहीं था कि ये खोज मानव इतिहास को हमेशा के लिए बदल देगी। लाखों वर्षों तक धरती पर जीवन एक कठोर संघर्ष था। अंधेरा और ठंड मानवता के सबसे बड़े शत्रु थे। अंधेरी रातें, बर्फीली हवाएं और प्रकृति की क्रूरता। आदिमानव का हर दिन, हर रात सिर्फ एक चुनौती थी, जिंदा रहना। बिना सुरक्षा के, बिना गर्मी के, ये प्रारंभिक मनुष्य अपनी गुफाओं में सिकुड़कर रह जाते थे। हर पल एक खतरा था। उनका जीवन पूरी तरह से प्रकृति की इच्छा पर निर्भर था। वे केवल अपने शरीर और तेज बुद्धि के बल पर लड़ रहे थे। जंगली जानवर हर कदम पर घात लगाए रहते थे और अंधेरा उनकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। गरजते बादल और बिजली की कड़क, प्रकृति की शक्ति उन्हें अपनी तुच्छता का एहसास कराती थी। उन्हें एक ऐसी ताकत की जरूरत थी जो उन्हें सुरक्षा दे सके। और फिर एक दिन संघर्ष के बीच एक संयोग ने वो सब बदल दिया। शायद एक औजार बनाते समय या गलती से पत्थर टकराए और पहली बार उन्होंने चिंगारी देखी। वो चिंगारी सूखी घास पर गिरी और देखते ही देखते एक नन्हा, जीवन बदल देने वाला रहस्य जन्म लिया। शुरुआत में ये सिर्फ डर और भ्रम था, लेकिन जल्द ही उनकी जिज्ञासा उनके डर पर हावी हो गई। आदिमानव ने उस शक्ति को देखा जो नाचती थी, जो गर्म थी, जो रोशनी देती थी। ये जादू था। जब उन्होंने इस आग को अपनी गुफाओं में लाया, तो अंधेरी दीवारें जीवन और गर्माहट से भर गई। आग सिर्फ रोशनी या गर्मी नहीं थी, ये भोजन, सुरक्षा और सामाजिक जीवन का आधार बन गई। पके हुए भोजन ने उनके स्वास्थ्य, उनकी ऊर्जा और उनकी बुद्धि को बदल दिया। मानव मस्तिष्क विकसित होने लगा। रात में जब शिकारियों का आतंक बढ़ता था, आग की लपटें उनके लिए अभेद्य ढाल बन गई। जंगली जानवर आग से दूर भागते थे। आग ने उन्हें एक साथ ला दिया। अब ठंड और खतरे से दूर वे कहानी सुना सकते थे, ज्ञान साझा कर सकते थे और आपस में जुड़ सकते थे। अग्नि के चारों ओर परिवार मजबूत हुए, समुदाय का जन्म हुआ और पहली बार मनुष्य ने भविष्य की ओर देखना शुरू किया। वो एक छोटी सी लपट जल्द ही सभ्यता की पहली किरण बन गई। ये केवल एक खोज नहीं थी, ये मानवता की पहली महान क्रांति थी। आग ने हमें अंधेरे से रोशनी और जंगलीपन से सभ्यता की ओर ले जाया। आज भी जब हम आग को देखते हैं, तो हम उस क्षण को याद करते हैं जब एक चिंगारी ने दुनिया को बदल दिया। आग मानवता की सबसे बड़ी विरासत, जिसने हमें सिर्फ गर्मी ही नहीं दी, बल्कि भविष्य की ओर बढ़ने का साहस और शक्ति भी दी। ये अस्तित्व की कहानी है। ये उन मनुष्यों की कहानी है जिन्होंने दुनिया को पहली बार आकार दिया। लाखों साल पहले पृथ्वी एक निर्दयी, विशाल और अज्ञात जगह थी। जीवन हर पल एक परीक्षा था। हर सुबह एक चुनौती लेकर आती थी, जहाँ रहस्य और खतरा हर कोने में छिपा था। इस विशाल सन्नाटे में मनुष्य अकेला नहीं जी सकता था। उनकी आंखें हर हलचल को स्कैन करती थी। डर और भूख उनके पीछे थे, लेकिन साथ ही एक मजबूत संकल्प भी था। अकेले भटकना मृत्यु को गले लगाने जैसा था। अस्तित्व का एकमात्र मार्ग था एक होना, एक कबीला बनाना। सुरक्षा के लिए, भोजन के लिए और जंगली जानवरों से बचने के लिए मनुष्यों को एक दूसरे का सहारा चाहिए था। एकता ही उनकी ढाल थी। शिकार की तैयारी जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थी। पत्थरों को आकार देना और भाले बनाना, हर उपकरण उनके अस्तित्व की कुंजी थी। हर सदस्य की भूमिका महत्वपूर्ण थी। बड़े शिकार के लिए टीम वर्क अनिवार्य था। एक साथ वे वो हासिल कर सकते थे जो अकेले असंभव था। शिकार में तालमेल, ताकत और साहस का मिश्रण था। जबकि पुरुष शिकार पर होते थे, महिलाएं और बच्चे भोजन इकट्ठा करते थे। हर कोई अपने समूह की रक्षा के लिए सतर्क रहता था। भोजन साझा करना सिर्फ पेट भरने का तरीका नहीं था, ये कबीले की एकता और विश्वास को मजबूत करता था। कोई भूखा नहीं सोता। सूरज डूबने के बाद दुनिया अंधेरी और खतरनाक हो जाती थी। रात अज्ञात खतरों से भरी होती थी।
आग ही उनकी आशा थी। ये रोशनी जंगली जानवरों को दूर रखती थी और उन्हें गर्मी और सुरक्षा देती थी। हर रात कोई न कोई जागकर बच्चों और पूरे समूह की रखवाली करता था। जंगली जानवर और कठोर मौसम लगातार खतरा थे। एक दूर की दहाड़, एक पत्तों की सरसराहट और पूरा कबीला तुरंत खतरे के लिए तैयार हो जाता था। उनका सामूहिक डर उन्हें एकजुट करता था। इस निर्दयी दुनिया में मानवीय भावनाएं ही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। विश्वास और स्नेह जीवन की कठिनाइयों को कम करते थे। शब्दों से ज्यादा उनकी आंखें बोलती थी। एक दूसरे का सहारा बनना, मुश्किल समय में हाथ थामना, यही मनुष्यता थी। वे एक इकाई के रूप में चलते थे, हर कदम पर एक दूसरे पर भरोसा करते हुए। उन्हें पता था कि वे अलग होने पर कमजोर हैं, लेकिन साथ होने पर अजेय। कबीले का बंधन ही उनकी सबसे बड़ी खोज थी। इसने न केवल उन्हें जीवित रखा, बल्कि मानव सभ्यता की नींव भी रखी। इस एकता ने उन्हें भविष्य की ओर धकेला। ये हमें याद दिलाता है कि सबसे कठिन समय में भी एक साथ खड़े रहना ही अस्तित्व और प्रगति का सच्चा मार्ग है। मौसम की मार और जंगली जानवरों के खतरे से बचने के लिए आदि मानव गुफाओं और प्राकृतिक आश्रयों में रहते थे। यही स्थान उनके घर थे, जहां वे अपने परिवार के साथ आग जलाकर सुरक्षित जीवन बिताते थे। पत्थरों की दीवारें उन्हें ठंड, बारिश और अंधेरे जंगलों से बचाती थी। सदियों पहले जब पृथ्वी पर जीवन एक कठोर संघर्ष था, तब मनुष्य ने प्रकृति की चुनौतियों का सामना करना सीखा। ये एक ऐसी यात्रा थी जहां हर नई खोज जीवन और मृत्यु के बीच का अंतर थी। इस कड़ी में सबसे बड़ी खोजों में से एक थी वस्त्र। बर्फीली हवाएं और जमा देने वाली ठंड नंगे शरीर के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी। जीवित रहने के लिए उन्हें गर्माहट की ढाल चाहिए थी। गुफाओं के अंधेरे कोनों में वे एक साथ सिकुड़ कर बैठते थे, आग की लौ में जीवन की एक छोटी सी आशा खोजते हुए। लेकिन गर्माहट केवल आग से नहीं मिल सकती थी। अस्तित्व के लिए उन्हें शिकार करना पड़ा, भोजन के लिए और उस खाल के लिए जो उन्हें बचा सकती थी। बर्फ से ढके मैदानों में आदि मानव ने धैर्य और चतुराई से अपने शिकार का पीछा किया। ये क्रूरता नहीं, बल्कि आवश्यकता थी। एक सफल शिकार का मतलब था भोजन, औजार और आने वाली कठोर रात से सुरक्षा। शिकार से मिलने वाली खाल को वस्त्र में बदलने की प्रक्रिया शुरू होती थी। यह एक श्रमसाध्य कला थी। नुकीले पत्थरों के औजारों से खाल को सावधानी से साफ किया जाता था। हर स्ट्रोक अनुभव और जीवित रहने की कला को दर्शाता था। आग की टिमटिमाती रोशनी में उनके चेहरे पर एकाग्रता और दृढ़ संकल्प दिखाई देता था। खाल पर पड़ता हर प्रतिबिंब उनके संघर्ष की कहानी कहता था। खाल की सफाई के बाद अगला चरण था उसे सुखाना और मुलायम बनाना। नियंत्रित आग की गर्मी के पास खालों को फैला दिया जाता था, ताकि वे कठोर होने के बजाय धीरे धीरे सूखकर इस्तेमाल लायक बन सके। समय के साथ खालें अपनी नमी खोकर एक टिकाऊ और लचीले वस्त्र का आधार बनती थी। लेकिन खाल को शरीर पर लपेटना ही काफी नहीं था। उसे सही आकार देने के लिए आदि मानव ने नवाचार की कला सीखी। नुकीली हड्डियों या पत्थरों से खाल में छेद किए जाते थे। ये उनके शिल्प कौशल और धैर्य का प्रतीक था। छोटी छोटी खालों को एक साथ सिलकर वे ऐसा वस्त्र तैयार करते थे जो उन्हें सिर से पैर तक ठंड से बचा सके। और फिर वो क्षण आया जब ये मेहनत रंग लाई, एक नई ढाल जिसने उन्हें जीवन दान दिया। जब आदि मानव ने पहली बार ये वस्त्र पहना तो ये केवल शरीर को ढकने से कहीं ज्यादा था। ये प्रकृति पर मानव की विजय की शुरुआत थी। अब वे पहले से अधिक साहस के साथ ठंडे वातावरण का सामना कर सकते थे। वस्त्र ने उन्हें और आगे बढ़ने की शक्ति दी। वस्त्रों का आविष्कार मानव सभ्यता के विकास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। ये बुद्धि, सहयोग और दृढ़ता का प्रमाण था।
आग की लौ की तरह मानव की रचनात्मकता हमेशा जलती रही, उसे अंधकार और ठंड से बचाती रही। सभ्यता के उस शुरुआती दौर में खाल के उस एक टुकड़े ने केवल शरीर को नहीं ढका, बल्कि उसने मानव को भविष्य की ओर बढ़ने का साहस दिया। धन्यवाद। हजारों साल पहले जब शब्दों का जन्म नहीं हुआ था, तब मानव ने कैसे एक दूसरे से संपर्क साधा होगा। धुंधले जंगल, ऊंचे पहाड़ और विशाल आकाश, ये वो दुनिया थी जहां हमारे पूर्वज रहते थे। उनका जीवन चट्टानी आश्रयों और अंधेरी गुफाओं तक ही सीमित था। यहाँ जीवित रहने के लिए संचार एक मूलभूत आवश्यकता थी। सबसे महत्वपूर्ण क्रियाकलापों में से एक था शिकार। यहाँ मौन सबसे बड़ी ताकत थी। सुनहरी धूप में जब शिकारियों का एक समूह जंगल में घुसता था, तो उनके बीच कोई शब्द नहीं होते थे। शिकारी अपने हाथों के इशारों, आंखों के संकेतों और शारीरिक मुद्राओं का उपयोग करते थे ताकि शिकार को भनक ना लगे। सिर्फ जरूरी मौकों पर वे शिकार की दिशा और रणनीति को समन्वयित करने के लिए हल्की आदिम ध्वनियों का इस्तेमाल करते थे। शिकार के अलावा दैनिक जीवन भी हाव भाव और अभिव्यक्ति पर निर्भर था। पुरुष, महिलाएं और बच्चे सब चेहरे के भावों और शारीरिक हरकतों से अपनी भूख, खुशी या थकान व्यक्त करते थे। हाथों के माध्यम से वे निर्देश देते थे, वस्तुओं को दिखाते थे या एक दूसरे को छूकर आराम प्रदान करते थे। जब खतरा मंडराता था, तो तेज आवाज और अचानक शारीरिक हरकतें ही पूरे समूह को सचेत करने का एकमात्र तरीका थी। रिश्ते और भावनाएं शब्दों से परे थी। प्रेम, डर और विश्वास सीधे हृदय से व्यक्त होते थे। एक माँ अपने बच्चे को स्पर्श और धीमी आवाज के माध्यम से सिखाती थी। ये शिक्षा प्यार और सुरक्षा की भावना से भरी होती थी। आंखें और चेहरे के सूक्ष्म भाव सबसे जटिल भावनाओं को भी व्यक्त कर देते थे, जिन्हें कहने के लिए किसी शब्द की जरूरत नहीं थी। बारिश की बूंदें, हवा की सरसराहट और दूर जंगल के जानवरों की आवाजें उनके जीवन की वास्तविक पृष्ठभूमि थी। रात होने पर समूह आग के चारों ओर इकट्ठा होता था, जहां गर्माहट और सुरक्षा मिलती थी। आग की गर्म रोशनी में वे स्पर्श, हंसी और आराम की प्राथमिक ध्वनियों के माध्यम से एक अटूट बंधन बनाते थे। ये वो क्षण था जब मानव समुदाय अपनी सबसे शुद्ध और सबसे भावनात्मक अवस्था में होता था। धीरे धीरे इन संकेतों और ध्वनियों से ही भाषा का जन्म हुआ। उन्होंने दुनिया को देखा, उसे समझा और एक दूसरे के साथ जीवन का सफर तय किया, बिना शब्दों के। ये थी आदिम वार्तालाप की कहानी, वो नींव जिस पर मानव संबंध की इमारत खड़ी हुई। हजारों साल पहले जब दुनिया एक अनसुलझा रहस्य थी, मानव मन एक मौन प्रभात में रहता था। एक ऐसी यात्रा जहां भावनाएं थीं, पर उन्हें व्यक्त करने के लिए शब्द नहीं थे। प्राचीन अफ्रीका के विशाल रहस्यमय परिदृश्यों में जीवन संघर्ष था और अस्तित्व की हर सुबह एक चुनौती। पहले संचार केवल शारीरिक मुद्राओं और आदिम ध्वनियों तक सीमित था। एक हाथ का इशारा, खतरे की चेतावनी या भोजन का संकेत। शिकार के दौरान मौन सबसे महत्वपूर्ण था, लेकिन खतरा आता तो एक त्वरित स्पष्ट संदेश जरूरी हो जाता। जंगल की गहराई में शिकारी दल ने एक दूसरे को सतर्क करने के लिए तीव्र विशिष्ट संकेतों का उपयोग करना शुरू कर दिया। चेहरे के भाव ही भावनाओं का दर्पण थे, माइनस भय, सफलता या आगामी खतरे की गहराई को बताने वाले। ये शुद्ध अनफिल्टर्ड संचार था। ज्ञान को अगली पीढ़ी तक पहुंचाना अस्तित्व के लिए आवश्यक था, और ये प्रक्रिया सरल ध्वनियों और प्रेम भरे भावों से शुरू हुई। आग की रोशनी में माता पिता अपने बच्चों को दुनिया के बारे में सिखाते, दोहराए जाने वाले भावों और बुनियादी ध्वनियों के माध्यम से। सामुदायिक भोजन के दौरान साझा इशारों ने समूह के भीतर संपर्क और सहयोग को मजबूत किया। समय के साथ निरर्थक लगने वाली ध्वनियां बार बार दोहराए जाने पर साझा अर्थ प्राप्त करने लगी। मानव मस्तिष्क विकास कर रहा था। शिविर की आग के चारों ओर जब एक ध्वनि बार बार दोहराई जाती थी, तो वो एक वस्तु या विचार से जुड़ जाती थी। ये भाषा का प्रारंभिक चरण था। फिर आया विचारों को संग्रहित करने का अगला कदम, दृश्य प्रतीक। दीवारों पर खींची गई रेखाएं जो बोलती नहीं थीं, पर यादें और कहानियां बताती थीं। गुफा की नम दीवारों पर आदिम कलाकार ने जानवरों और शिकार के दृश्यों को चित्रित किया, अपने अनुभव को स्थायी रूप दिया। छोटा समूह इन प्रतीकों के अर्थ को समझने लगा, जिससे दूरी और समय के पार संचार संभव हो सका। संचार की जटिलता बढ़ती गई। एक समय जो अराजकता थी, वो अब संगठित बातचीत में बदल रही थी। जब समूहों ने दोहराए गए शब्दों और मुखर पैटर्न का अभ्यास किया, तो उनके बीच समझ का एक नया पुल बन गया। सफल संचार के माध्यम से गहरे भावनात्मक बंधन बनने लगे। अब वे सिर्फ साथ नहीं थे, वे सचमुच जुड़े हुए थे। ये केवल शब्दों का विकास नहीं था, ये मानवता का उदय था। एक सरल ध्वनि से लेकर सभ्यता की नींव तक का सफर।
आदिम भाषा का उदय जिसने अराजकता को संगठित कर दिया और मानव समूह को एक सच्चे समाज में बदल दिया। और इस जलती हुई अग्नि के चारों ओर, रात के आकाश के नीचे, मानव ने आखिरकार अपनी आदिम वाणी पाई। सभ्यता का पहला अध्याय लिखा जा चुका था। अफ्रीका की विशाल नदियां और घने जंगल आदि मानव के जीवन का आधार थे। इन नदियों से उन्हें पानी, मछलियां और जीवन मिला, जबकि जंगलों ने फल, जड़ें और शिकार प्रदान किया। नदियां उनकी प्यास बुझाने वाली जीवन धारा थी, जहां हर बूंद में अस्तित्व का संदेश था। सुबह की पहली किरण के साथ आदि मानव का समूह पानी के लिए नदी के किनारे आता था। ये नदियां केवल पानी नहीं देती थीं, बल्कि एक पूरा जीवन चक्र प्रदान करती थीं। मछली पकड़ने के लिए उन्होंने प्रकृति से मिले औजारों का इस्तेमाल करना सीखा। घने जंगल उनका घर थे, जहां पेड़ों की छांव में जीवन सुरक्षित था। फल, जड़ें और जड़ी बूटियां। जंगल ने उनके भोजन की हर जरूरत पूरी की। हर जानवर, हर पक्षी इस विशाल पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा था। उन्होंने प्रकृति के रंग अपनाए और अपनी पहचान बनाई। जीवन यापन के लिए उन्हें शिकार की कला में महारत हासिल करनी थी। आग जलाना उनकी सबसे बड़ी खोज थी, जिसने उन्हें अंधेरे से बचाया और भोजन पकाने में मदद की। हर दिन एक नई चुनौती, हर पल जीवित रहने का संघर्ष। लेकिन अंत में वे एक साथ थे, प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर जी रहे थे। नदी का पानी, जंगल की खामोशी, ये सब उनके जीवन का संगीत था। प्रकृति ही उनका घर थी और वही उनका सबसे बड़ा सहारा।